नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान प्लस एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ तो मस्त होंगे। आज के टॉपिक मैथ प्रैक्टिस 30 यूपी ट्रिपल टी पेड 2023 परीक्षा के लिए ये वीडियो सुपरफास्ट होगी। इस वीडियो में कुल 10 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपके दिमाग में इस तरीके से सेट करेंगे, आप लोग भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया गया है, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। पाँचवा परिणाम है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 12.5, ऑप्शन डी है 50। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए पहले हम इसका योग निकाल लेते हैं। इसका योग निकल के आएगा बराबर औसत 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 संख्या इंटू परिणामों की संख्या। यहाँ हम लिखते हैं परिणामों की संख्या बहुत ही आसान तरीके से। देखिए पांचवा परिणाम हमसे पूछा गया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पांचवा परिणाम निकालते हैं 5 संख्याओं का योग। यहाँ लिखते हैं 5 संख्याओं का योग माइनस 4 संख्याओं का योग। 4 संख्याओं का योग बहुत ही आसान तरीके से सवाल को समझिए आप लोग। देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 5 संख्याओं का योग माइनस 4 संख्याओं का योग। अब देखिए 5 इंटू 5 संख्याओं का योग निकालना है, औसत हमें 46 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 46, फिर माइनस हो जाएगा 4 इंटू। अब देखिए पहले 4 का 45 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 45। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम बहुत ही आसान तरीके से। देखिए ये आएगा 46 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 चक्का 30, यहाँ से 3 लग जाएगी, 5 चक्कू 20 और 3 23 हो जाएगा, 230 आएगा। माइनस ये हो जाएगा 4 पंचे 20, यहाँ से 2 लग जाएगी, 4 चक्कू 16 और 2 18 हो जाएंगे, यानी 230 माइनस 180 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हम घटा देते हैं, ये कितना आएगा, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 0 में 0 जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए 13 में 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 रह गया है, 1 में 1 माइनस कर दीजिए, 0 आएगा, तो 50 आ रहा है। 50 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है अंडर रूट 29 पॉइंट दिया गया है 8116 प्लस अंडर रूट 77.44 बराबर, आपसे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पूछा गया है। ऑप्शन ए है 12.62, ऑप्शन बी है 12.26, ऑप्शन सी है 14.26। इसके बाद दिया गया ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन डी है, इसमें दिया गया है 14.62। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। ये सवाल हमें दिया गया है बहुत ही आसान तरीके से। देखिए इस पर रूट लगा हुआ है, यहाँ रूट में लिखा है 29.8116, फिर प्लस है, फिर ये रूट लगा हुआ है, फिर है 77.44। अब देखिए अब हमसे ये निकलवाया गया है, कितना आएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग देख लीजिए। ये हम पॉइंट अगर हटा दें तो हमारे पास कितने बढ़ेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, ये हमारे पास 1000 आ जाएगा। ये हमारे पास 1000, 1 2 3 4, 1000 नहीं, ये आएगा 10,000। 10,000 आ रहा है। अब देखिए यहाँ अगले ब्रैकेट में दिया गया है, वो रूट के अंदर दिया गया है प्लस, रूट के अंदर है 77.44। ये पॉइंट हटाते हैं तो हमारे
डबल जीरो बढ़ जाएंगे यानी कि 100 आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, रूट से बाहर निकालेंगे इसको। देखिए ये कितना आएगा। अब देखो इसमें दिया गया है, अब आपके हो जाएंगे रूट के अंदर, बहुत ही आसान तरीके से देख लीजिए। अब ये रूट के अंदर हो जाएगा 29, 81, 16 अपान में हो जाएंगे 10,000। 10,000 प्लस हो जाएगा, फिर देख लीजिए, फिर ये आएगा 7744 अपान में हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं। 29, 81, 16 का वर्गमूल कितना होता है? ये होता है बेटा 546। 546 और अपान में आ जाएगा, अब ये 10,000 हैं, 10,000 के 100 आ जाएंगे। अब देखिए अब आपका रूट हट चुका है। 7744 का 88 आएगा। अब ये 88 अपान कितना आएगा? 100 का वर्गमूल 10 होता है। अब देखिए ये कितना आएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप लोग देख लीजिए, अगर हम 100 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 100 का इसमें भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 5.46। यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखिए इसको हम लिख लेते हैं 5.46। अब देखो फिर ये दिया गया है 88, 10 का भाग लगा देंगे 8.8 आ जाएगा। यहाँ हम लिख लेंगे 8.8, इसको ऐड करा देंगे। अब ये कितना आ जाएगा? इसको ऐड कराने के बाद ये आएगा, इसको हम 80 भी लिख सकते हैं। अब इसको ऐड कराने के बाद आएगा 14.26। अब देखिए 14.26 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है 5.21 इंटू 6.32 ब्रैकेट में बंद है माइनस 2.9272 बराबर आपसे पूछा गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 34, ऑप्शन डी है 36। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को आप लोग देखिए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा। अब देखो ये सवाल हमें दिया गया है 5.21 इंटू में है 6.32। अब देखिए ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, माइनस है 2.9272। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, ये कितना आएगा। अब देखिए पहले आप क्या करेंगे, वो आसान तरीका आप लोग देख लीजिए। पहले ये पॉइंट हटा देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? तो हमारे पास 100 आ जाएंगे। ये पॉइंट हटाएंगे फिर 100 बढ़ेंगे। अब देखिए ये आसान तरीका आप लोगों को बताते हैं, ये कितना आएगा। और ये माइनस में 2.9272 दिया गया है। अब इसको हम लिख लेंगे 52 इंटू 632 अपान में हो जाएगा। अब ये 10,000 आ जाएंगे और माइनस में हो जाएगा 2.9272। अब देखिए इसका हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 52 632 का कितना आएगा वो हम लिख लेंगे। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से सवाल को समझिए। अब ये कितना आएगा वो देखिए, इसका मल्टीप्लाई इधर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आएगा 32329272, ये इतना आएगा। अब इसमें हम भाग लगा देंगे 10,000 का, ये हम 10,000 का भाग लगा देंगे और माइनस में हमें दिया गया है 2.9272, ये 72 हमें दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, जगह कम थी, इधर हम लिख दे रहे हैं इसको। अब ये कितना आएगा देखिए बहुत ही आसान तरीके से,
ये हम 10,000 का इसमें भाग लगा देंगे। अब ये कितना आ जाएगा, 32.9272 और माइनस हो जाएगा 2.9272। अब देखिए इसको माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, देखिए ये सेम दिख रहे हैं पॉइंट के बाद 9272, इसमें भी है, इसमें भी दिया गया है 9272 पॉइंट के बाद, ये तो आपके 0 0 हो जाएंगे। और 32 में 2 माइनस कर दिए, 30 बचेगा। तो 30 कौन से ऑप्शन में है, 30 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है √9 माइनस 4√5 बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए ऑप्शन ए है √3 + 5, ऑप्शन बी है √5 - 2। अगला सवाल देखिए, नहीं ऑप्शन सी है √2 - 5, ऑप्शन डी है √5 + 3। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, इस सवाल को समझिए। अब देखिए इसको हल कर लेंगे। ये सवाल हमें दिया गया है, रूट के अंदर, ये हमारे पास रूट के अंदर है, ये पूरा रूट लगा हुआ है 9 - 4√5। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से समझिए इसको, सवाल को। इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर ये 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 + 4, 2 जगह इसको हमने तोड़ लिया है। और देखिए ये कितना हम लिख सकते हैं, और इसमें दिया गया है समझिए सवाल को, 2√5 इंटू में 2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये कितना आएगा, समझिए इस सवाल को। इसको हम लिख सकते हैं, रूट लगा लीजिए। अब ये हो जाएगा, हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए -2√5 और इंटू में 2। अब देखिए ये कितना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर हो जाएगा √5 का स्क्वायर। अब देखो कंप्लीट स्क्वायर बेटा लगाते हैं, ये स्क्वायर बन के आएगा √5, यहाँ पे स्क्वायर अभी नहीं है, √5 - 2। अब इसका हम स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। अब ये कितना आएगा, यहाँ पे लिखते हैं √5 - 2 आएगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए भिन्नों 4/9, फिर कामा लगा हुआ है 5/7, फिर कामा लगा हुआ है 11/13, फिर कामा लगा हुआ है 13/17 में सबसे बड़ा भिन्न आपसे पूछा गया है, सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए 13/17, ऑप्शन बी 4/9, ऑप्शन सी 5/7, ऑप्शन डी 11/13। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को समझाते हैं। हमें फ्रैक्शन दिया गया है 4/9। अब देखिए फिर हमें दिया गया है 5/7, इसके बाद हमें दिया गया है 11/13, फिर दिया गया है 13/17। अब देखिए अगर हम 9 का भाग इसमें लगाएंगे
तो कितना आएगा। अब देखिए ये भाग लगाते हैं तो ये आ जाएगा 0.44, ये 44 आता रहेगा। ये वाला देखिए ये कितना आएगा 0. ये आ जाएगा 7171428। अब देखिए 11/13 का बेटा इधर लिख देते हैं हम 11/13, इसका हम लिख देते हैं ये आएगा, ये आ जाएगा 0.8461। अब 13/17 का देखिए 13/17 का देखिए ये कितना आएगा 13/17 का ये आ जाएगा 0.7647 आएगा। अब देखिए अब इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। अब देखिए 11/13 ये देखो 0.84 है, इसमें 0.76 है, इसमें 0.71 है। अब देखिए इसमें 0.44 है, तो 11/13 का बड़ा है। तो देखिए 11/13 फ्रैक्शंस आपकी बड़ी हो जाएगी। 11/13 11/13 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है 308 कामा लगा हुआ है, 125 कामा 45 कामा 120 और 102 का औसत है। ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी है 120, फिर दिया गया है ऑप्शन डी है 130। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 308 यहाँ लिखो 308 125 45 120 फिर है 102। अब देखिए यहाँ पे 102 दिया गया है 102। अब देखिए इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा। अब देखिए औसत आपसे पूछा गया है, औसत देखिए औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम 308 प्लस 125 प्लस 45 प्लस 120 प्लस 102। अब देखिए कितना आएगा अपान। अब देखिए कितने पद हैं इसमें, पद को काउंट कर लिया जाए 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख लो बेटा 5। अब देखिए इसको हम ऐड करा देते हैं, ये कितना आएगा 308, फिर है 125, फिर है 45, फिर 120 हैं, फिर 102 हैं। देखो ऐड कराते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं कितना आएगा 308 हो गए हमारे पास, 125 हो गया, 45, इसके बाद 120 दिया गया है, 120 के बाद 102 है। बहुत ही बिल्कुल बेसिक तरीके से समझिए। अब इसको मेट कराते हैं, कितना आएगा 5 5 10 हो जाएगा, 10 और 2 12, 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 की 0 हो जाएगी, यहाँ से 2 लग जाएगी। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 की 0 हो जाएगी, यहाँ से 1 लग जाएगी, इसमें जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 4 1 5, 5 1 6, 7 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे 700 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आपको हमने ऐड करके दिखा दिया है। अब देखिए इसका योग 700 आ रहा है, अपान में 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कटा देते हैं, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 चौकू
20 हो जाएगा। अब देखिए 1 0 ये बचा हुआ है, यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं 140 हो जाएगा। 140 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिया गया है। स्क्रीन पे दिया गया है ऑप्शन ए है 70.2, ऑप्शन बी है 72.2, ऑप्शन सी है 71.2, ऑप्शन डी है 73.2। अब देखिए इसमें दिया गया है सवाल, हम लिखते हैं 60 से 80 तक अभाज्य संख्याएं, अब यहाँ पे देख लेते हैं कितनी होंगी। अब हम निकालते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। एक तो 61 हो जाएगी बेटा, ये स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। इसके बाद देखिए 67 हो जाएगी, 67 के बाद 71 हो जाएगी, 71। अब देखिए इसके बाद 73 हो जाएगी, 73 के बाद 79 आएगी, 80 तक आपसे पूछी गई थी। इसी का औसत आपको बताना है। अब देखिए इसका औसत अभी हम बैक सवाल में लगा चुके हैं औसत। अब देखिए औसत 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79। अब देखिए पदों की संख्या 1 2 3 4 5, पदों की संख्या आपके पास 5 है। अब देखिए अब यहाँ पे इसको हम लगा देते हैं। इसका योगफल आएगा 351, इसका योगफल 351 हो जाएगा। अपान में 5 है। अब देखिए ये हम कटा देते हैं, ये कितना आएगा इधर लिख देते हैं। 5 सत्ते 35 होगा, 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो भागखाई बिंदी का 0 लगा देंगे। अब ये 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, ये 70.2 आएगा। 70.2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिया गया है। रूट के अंदर 12.0409 माइनस रूट के अंदर 1.2544 बराबर आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 2.35, ऑप्शन बी है 2.25, ऑप्शन सी है 1.35, ऑप्शन डी है 1.25। अब देखिए सवाल को लिखते हैं। ये सवाल बहुत आसान है। रूट के अंदर दिया गया है 12.0409 माइनस, अब देखिए अब यहाँ पे दिया गया है 1.2544। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को आप लोग समझिए। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा। सर्वप्रथम क्या करेंगे, ये हम पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1 2 3 4, तो आप 10,000 बढ़ा लें, ये आपका 10,000 बढ़ जाएगा। आसान तरीका सॉल्व करने का है। ये पॉइंट हटा देंगे 1 2 3 4, अब यहाँ पे आपके 4 0 इसमें भी बढ़ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए बेटा, अब ये कितना हो जाएगा। अब ये 10,000 का 100 होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे। और ऊपर वाला देखो ये 120409, अब इसका हम वर्गमूल अगर निकालेंगे, इसका वर्गमूल कितना आएगा 347 आएगा। आप निकाल के देख लें, 347 आएगा, 347। और अपान में 10,000 का वर्गमूल आपके पास 100 आ जाएगा और माइनस में लगा लेंगे। अब ये देखो कितना है 12544 आपका हो चुका है। इसका जो वर्गमूल आएगा वो आपके पास 112 आएगा, इसका 112 आएगा। और अपान 10,000 का वर्गमूल आपके पास कितना होगा 100 होगा। बहुत आसान है। अब देखिए इसमें से क्या करते हैं हम 100 एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम 100 इसमें से एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये घटा देंगे। 7 में 2 गया 5 बचेगा, 4 में 1 गया 3 बचेगा,
3 में 1 गया, 2 बचेगा, 235 आपका बचा हुआ है। अब 100 का इसमें भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.35। कौन से ऑप्शन में है 2.35? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 1। अब देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपसे पूछी जाए तो 1 होती है, सबसे बड़ी पूछी जाए तो इन्फिनेटिव लगाएंगे। यहाँ हम आपको समझा देते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपसे पूछी जाए तो आप 1 लगाएंगे। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपसे पूछी जाए तो आप अनंत लगाएंगे। अनंत सबसे छोटी आपसे पूछी गई है तो ऑप्शन नंबर डी में 1 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। ऑप्शन ए 9,999, ऑप्शन बी 5,647, ऑप्शन सी 1,000, ऑप्शन डी 7,000। अब देखिए बड़ी से बड़ी आपसे संख्या पूछी गई है तो देखिए 4 अंकों की 4 अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 9,999। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ रही होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।